मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों की यही प्रॉब्लम होती है कि वो सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, और जब उनसे पूछा जाए कि आप सेल्फ स्टडी क्यों नहीं कर रहे, तो एक सिंपल सा जवाब आता है कि भैया टाइम कहाँ है, और ऐसे ही बहुत सारे बहाने आ जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में उन सारे ही पॉइंट को कवर करूंगा, और सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे मेरे उन सारे पॉइंट से रेजोनेट करेंगे, क्योंकि मैंने उन सारे बहानों को, उन सारे पॉइंट्स को, उन सारे रीजंस को इस पूरी वीडियो में कवर किया हुआ है कि क्यों बच्चों को टाइम नहीं मिल रहा है, उनका टाइम कहां जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है, वीडियो के थॉट्स के साथ आप रेजोनेट कर पा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपके टाइम को ब्रेक डाउन करते हैं, क्योंकि सारी प्रॉब्लम की जड़ वहीं से स्टार्ट होती है। आप कहते हो कि आपके पास टाइम नहीं है, तो चलिए आपके टाइम को ब्रेक डाउन करते हैं कि आपके जो दिन का 24 घंटा होता है, पूरे दिन के जो 24 घंटे होते हैं, वो किन किन कामों में चले जाते हैं। तो सबसे पहले हम 8 घंटे निकाल देते हैं स्कूल के लिए। अब काफी बच्चे तुरंत बोलेंगे भैया 6 घंटे होता है हमारा स्कूल, 6.5 घंटे होता है। भैया 6 घंटे स्कूल होता है, आई एग्री, बट सुबह स्कूल जाने के लिए आप उठते हो, स्कूल जाते हो, स्कूल से आते हो, तो सारा टाइम इंक्लूड कर लिया है मैंने इस 8 घंटे में। उसके बाद 3 घंटे आपका कोचिंग हो गया, एंड 8 घंटे की आप नींद निकाल लो। तो ले देके यहाँ पर कितना टाइम कवर हो चुका है, 19 आवर्स कवर हो चुके हैं। इसमें 2 घंटे आप और ऐड कर सकते हैं। उन 2 घंटे में आपका खाने पीने का टाइम, खेलने कूदने का टाइम, जो ब्रेक्स आप लोगे बीच में, उन सभी का टाइम इन 2 घंटे में आ रहा है। फिर भी आपके पास कितना टाइम बच रहा है, उसके बाद भी आपके पास बचता है 3 घंटा। क्यों? क्योंकि ये सारा जो टाइम हमने अभी कैलकुलेट किया 21 घंटे हो गए थे, दिन में होते हैं 24 घंटे, तो आपके पास अब भी बचते हैं 3 घंटे। बट इस 3 घंटों को आप यूटिलाइज कैसे करोगे? या तो स्कूल का होमवर्क करने में, या तो नोट्स बनाने में, या तो फिर ऐसे किसी प्रोजेक्ट में अपना टाइम निकाल दोगे, और फिर वही रोते रहोगे भैया हमारे पास सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिला। यहाँ पे बच्चे ये भी करते हैं कि आपको कोचिंग में गया, तो कोचिंग में उसने रफ लिखा था, उसको घर आके फेयर कर रहा है, तो उसके लिए भी टाइम चाहिए। भैया हमें इससे बात करनी है, उसके लिए भी टाइम चाहिए। तो बहुत सारी चीजें आ जाती है जहां आपका टाइम चला जाता है। तो ये जो 3 घंटे बचते हैं, वो 3 घंटे वहां यूटिलाइज हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम हमें पता चल गई है कि हम उन 3 घंटों को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। चलो अब इस प्रॉब्लम की जड़ तक जाते हैं। अब आप करते क्या हो? आप स्कूल जाते हो, आप कोई कंसेप्ट आपकी टीचर पढ़ा रही होती है, आप उस कंसेप्ट में रहते ही नहीं हो, आप उस कंसेप्ट में ध्यान ही नहीं देते हो। आप क्लास में फिजिकली प्रेजेंट हो बट मेंटली नहीं हो। आपकी बॉडी क्लास में है बट आपका जो दिमाग है, आपका जो मन है, वो कहीं और ही डोल रहा होगा। मैडम पढ़ा रही होगी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, आपके मन में चल रहा होगा कि फलाने दोस्त के साथ ये खेलना है, उसके साथ वहां जाना है, उसके साथ ये करना है, मुझे वो करना है, और आप कहीं ना कहीं किसी और ही दुनिया में मगन होंगे, और टीचर आपके टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ा रही होगी, और आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं होगा। आपको कुछ नहीं पता कि टीचर ने उस टॉपिक से रिलेटेड क्या बोला है। सेम टॉपिक जब आप कोचिंग में जाते हो, तब वहां पर भी आप ध्यान नहीं देते हो। या कोचिंग में अगर कोई बच्चा ध्यान दे रहा है तो वो नोट्स बना रहा है रफ में, फिर घर जाके उसे फेयर कर रहा है। यानी कि आपने ना स्कूल में ध्यान दिया, ना कोचिंग में ध्यान दिया। फिर क्या कर रहे हैं बच्चे? घर आते हैं, सेम टॉपिक की वीडियो देखते हैं। यानी कि आप एक कंसेप्ट समझने के लिए 3 बार टाइम अलॉट कर रहे हैं, और वो जब आप वो वीडियो देखते हैं तब मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे नोट्स भी नहीं बनाते। तो नेक्स्ट जब वो भूल जाते हैं तो अगली बार वापस से वो वीडियो देखते हैं। यानी कि एक कंसेप्ट के लिए आप 4 से 5 बार सेम ही चीज देख रहे हो, तो क्या फायदा? इतना टाइम अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो फिर कैसे मिलेगा आपको टाइम? फिर तो वही बहाना आएगा ना कि भैया टाइम नहीं मिल रहा। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है समझ रहे हो? ना आप स्कूल में ध्यान दे रहे हो, ना आप कोचिंग में ध्यान दे रहे हो, ना जब आप खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हो तब भी आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो। तो वो बार बार आपको सेम चीज में टाइम देना पड़ रहा है, और जब बार बार सेम चीजों में टाइम देना पड़ता है तो आपके पास टाइम की कमी हो जाती है। तो अब हमें प्रॉब्लम पता चल गई है। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा, उस सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं कि इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन होगा। मान लीजिए आप स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल में कोई कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तब भी आप ध्यान दोगे। आपका पूरा ध्यान वही होना चाहिए कि मैडम क्या पढ़ा रहे हैं, जो वो पढ़ा रहे हैं उसे लिखो, जो वो लिखवा रहे हैं उसे लिखो, अपनी वर्डिंग्स में लिखो, और जो टॉपिक या जो सब टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है उसे वहां पे टिक कर लो कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आई है। स्कूल के बाद सेम चीज कोचिंग में भी होगी, आप कोचिंग भी चाहते हो, तो जब कोचिंग में वो कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा है तब अपनी वो कॉपी खोलो, देखो कि अच्छा ये चीज मुझे आ गई थी, ये चीज मुझे नहीं आई थी, उस पर ध्यान दो। और अगर नहीं आ रहा है कुछ तो वहां पे तो डाउट पूछो ही पूछो। ऐसा नहीं है कि नहीं यार मैं डाउट नहीं पूछूंगा, लोग मुझ पे हंसेंगे। डाउट पूछो। अगर तुम डाउट नहीं पूछोगे तो उसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट भी रहेगा, जो तुम्हारे
मार्क्स पे पड़ेगा और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी रहेगा जो तुम्हारी पर्सनैलिटी पे पड़ेगा। तो कौन क्या सोच रहा है उस पर ध्यान मत दो, आपका जो डाउट है उस कंसेप्ट से रिलेटेड उसको उसी मोमेंट पे क्लियर कर लो। और अगर बहुत ज़्यादा आप शाय फील कर रहे हो तो क्लास के बाद पूछ लो, बट बेटर यही रहता है कि क्लास के दौरान ही जो आपके डाउट्स आ रहे हैं उन डाउट्स को क्लियर करते हुए चलो। उसके बाद भी अगर कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो घर आके आप कुछ चीज़ें, कुछ रेफरेंस बुक, कुछ वीडियोस कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है। उसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, थोड़ी सी मेहनत में अगर आपका डाउट क्लियर हो रहा है तो बहुत बढ़िया चीज़ है। देन उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ोगे। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप क्या करोगे, एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन करोगे, बैक क्वेश्चन करोगे। उसके बाद फिर आप कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कर लो रेफरेंस बुक से, फिर आप पीवाईक्यूज लगा लो। तो ये सारी चीज करने के बाद आप क्या करोगे, अपने एक नोट्स बना लोगे और फिर जब रिवीजन करोगे तो उन नोट्स को आप कंसाइज करते जाओगे। तो इस तरीके से आपके पास नोट्स हो गए, आपके रिवीजन हो रहे हैं, आपने पीवाईक्यूज लगा लिए हैं। तो जब आप इस तरीके से ये जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया, इस फॉर्मेट से किसी चीज को याद करते हो तो लॉन्ग टर्म तक आपकी मेमोरी में रिटेन हो जाता है। अब एक और चीज का ध्यान रखना है कि डेली जो आप पढ़ाई करते हो उसमें कुछ टाइम आप रिवीजन के लिए भी दोगे। तो जो ये 3 घंटे हमने बताए थे स्टार्टिंग में कि आपके पास डेली 3 घंटे बच रहे हैं, अब उन 3 घंटों को आप कैसे यूज करोगे, उसमें 2 घंटे आप पढ़ाई करोगे, आधा घंटा आपका रिवीजन के लिए है और आधा घंटा मैंने दिया है स्कूल के कामों के लिए, या कोई अगर आपका बैकलॉग बन जाता है तो उस बैकलॉग को क्लियर करने के लिए। अब ये सब सुनने के बाद बहुत तेजस्वी बालक ये कहेंगे, भैया आपने स्कूल का काम करने के लिए टाइम तो दिया ही नहीं है, मैं स्कूल का काम, मैं कोचिंग का काम कब करूँगा। आप बोल रहे हो कि ये सब कर लो, लेकिन मैं जब सेल्फ स्टडी करूँगा तो मैं स्कूल का काम कब करूँगा। देख भाई, एक सिंपल सी चीज़ है, तुझे स्कूल का काम करना है तो स्कूल का काम तो स्कूल में करो। स्कूल में 6 घंटे का स्कूल होता है, अगर हम निकालें तो 5 घंटे आपके उसमें से पढ़ाई, 5 साढ़े 5 घंटे पढ़ाई होती है। तो उन 5 साढ़े 5 घंटों में 1 से 1.5 घंटा रोज फ्री मिल जाता है, कोई ना कोई पीरियड फ्री हो जाता है, कोई टीचर नहीं आया होता है तो आपका कोई दूसरा पीरियड लगा रहता है, यानी कि 1 से 1.5 घंटा आपको स्कूल में आराम से फ्री मिल जाता है। लंच भी आपके पास रहता है, खाना खाओ, उसके बाद भी थोड़ा वहाँ भी टाइम आपको बच जाता है, यानी कि ले देखिए रोज आपको 1.5 से 2 घंटा स्कूल में मिल रहा है। उस टाइम पीरियड को यूटिलाइज करो, उसमें तुम स्कूल का काम कर लो, उसमें तुम कोचिंग का काम कर लो। और अगर कोई बैकलॉग बन रहा है तो हर हफ्ते सैटरडे संडे आता है, सैटरडे संडे आपका हॉलीडे होता है और हर महीने 3 से 4 छुट्टियां ऐसे ही गवर्नमेंट हॉलीडेज हो जाती हैं, यानी कि ले देखिए आपके पास महीने में 11 से 12 छुट्टियां रहती ही हैं। तो उन छुट्टियों को यूटिलाइज करो अपने बैकलॉग्स को क्लियर करने के लिए, अपना स्कूल का काम करने के लिए, अपना कोचिंग का काम करने के लिए, या आपको अगर कोई प्रोजेक्ट या पोर्टफोलियो बनाना है तो उस टाइम पीरियड को आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो जब इस फॉर्मेट में आप पढ़ाई करते हो ना, इस फॉर्मेट में आप प्रिपरेशन करते हो ना, तब जाके एंड ऑफ द ईयर आपको उसका इंपैक्ट अपने मार्क्स में दिखता है। और सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है यार, सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक वो चीज तुम खुद से नहीं पढ़ोगे, भले ही तुमने कितनी वीडियो देख ली हो, भले ही तुमने कितनी किताबें पढ़ ली हो या किताबें देख ली हो, सुन ली हो, कोई कितना भी उस टॉपिक को बोल दे, पर जब तक तुम खुद उस चीज को नहीं पढ़ोगे, जब तक तुम खुद उस किताब को नहीं पढ़ोगे, तुमने दूसरों से सुन ली है कोई मतलब नहीं है, खुद पढ़ोगे तब जाके तुम्हें समझ में आएगा। तो अब तुम्हें एक चीज तो क्लियर हो गई होगी कि तुम्हारे पास टाइम था पर तुम उसे अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहे थे। तो इस वीडियो के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने टाइम को बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर रहे होंगे। अगेन बोलूंगा, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए।